आपको कितने साल हो गए इस सिस्टम को ग्रो करने में लगे और कितने आपके साथ लोग हैं जो इस सिस्टम में जुड़े हुए? 2015 में 2015 में चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क स्टार्ट हुआ। हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको और ग्रो करने के लिए। स्टार्टअप्स इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने में आईटी का कितने % रोल? आईटी एज सच यूज हो ना हो, लेकिन आपका जो बैकएंड है उसमें टेक्नोलॉजी का 100% यूज होना बहुत जरूरी है। एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम कोई एंट्री पॉइंट रहता है? अभी तक की जो हमारी जर्नी है उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 40 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करी है। हमने अप्रॉक्सीमेटली कुछ 16-17 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है। What is the appropriate time for entry and exit? Appropriate time is when at least the product has few paying customers. उस टाइम पे आप एंटर करें एज इन्वेस्टर्स। एंड एग्जिट का कोई टाइमलाइन हम डिफाइन नहीं कर सकते। प्राइमरीली एग्जिट डिपेंड करता है फाउंडर पे। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे जुड़ा हूं। इस बार हम जुड़ेंगे आपसे शहर चंडीगढ़ से। जी हाँ, शहर चंडीगढ़ को शहर ब्यूटीफुल भी कहा जाता है, ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है। सो आजकल ये ब्यूटीफुल सिटी एक खास चीज़ के लिए चर्चा में है, वो है स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम जो यहाँ पे एक डेवलप हुआ है, पूरे इंडिया में टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। सो इन सारी चीज़ों के लिए आज हम इनसे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बात करेंगे, हम खास शख्सियत हैं हमारे साथ, नीतिका खुराना जो कि हेड हैं चंडीगढ़ एंजल इन्वेस्टर की, और इनसे आज जुड़ने का खास मकसद है MBCI। जी हाँ, उनकी तरफ से जो एक स्टार्टअप समागम है उसमें ये भी विशेष रूप से पहुंच रही हैं और हमारे शहर लुधियाना, जी हाँ, कारोबारी शहर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको खास इनका एक हुनर, इनका तजुर्बा हमें फ्री में सीखने को मिलेगा, इनसे जानने को मिलेगा। सो बात करते हैं द मोस्ट जो है अवेयर्ड इन स्टार्टअप इकोसिस्टम में नीतिका खुराना जी से। मैम नमस्कार, वेलकम। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। मैम, क्या कहना चाहेंगी? आप तो टॉक ऑफ टाउन बनी हुई हैं, आपका चंडीगढ़ जो एंजल इन्वेस्टर है, जो एक पूरे इंडिया में वो कहते हैं सुर्खियां बटोर रहा है, क्या राज है? हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क का पार्ट हैं, क्योंकि टियर 2 सिटी चंडीगढ़ जैसी सिटी में होके भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को ग्रो करें, अच्छी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, उनकी सक्सेसफुल जर्नी का पार्ट बने, और साथ के साथ जितना भी सपोर्ट हम दे सकते हैं इस पूरे रीजन को, क्योंकि पंजाब जैसे स्टेट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छे आइडियाज़ नहीं है, यहाँ पे हार्ड वर्किंग बच्चे नहीं हैं, लोग नहीं हैं जो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम सबका उसमें रोल आता है कि हम कैसे उनको ग्रो कर सकते हैं। तो चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ कोशिश ये कर रहा है कि कैसे हम इस पूरे इकोसिस्टम को ग्रो कर पाएं। बात करें कि आपको कितने साल हो गए इस सिस्टम को ग्रो करने में लगे और कितने आपके साथ लोग हैं जो इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं? 2015 में 2015 में चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क स्टार्ट हुआ। पर्पज़ उस टाइम यही था कि बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आए रीजन के, और उनका यही गोल था कि हम अपने बिजनेसेस इस्टेब्लिश कर चुके हैं, अब हमें ऐसा करना है कि एक कम्युनिटी क्रिएट करें जहाँ पे जो भी स्टार्टअप्स जिसमें भी पोटेंशियल है ग्रो करने का, उनको हम फंडिंग देके सपोर्ट कर पाए। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स जुड़े, बहुत सारे कंपनीज़ के फाउंडर्स जैसे कि ग्रेजुटी इंटरैक्टिव, ग्रे सेल टेक्नोलॉजीज, नेट सॉल्यूशंस, मास्टर ट्रस्ट, यू ट्रेड सॉल्यूशंस, ये सब लोग जुड़े सिर्फ इस थॉट प्रोसेस के साथ कि हम एक कम्युनिटी क्रिएट करें जो नॉट फॉर प्रॉफिट है और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट भी करें और साथ साथ उसमें इन्वेस्ट भी करें। तो हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको और ग्रो करने के लिए। साधारण सा क्वेश्चन है कि स्टार्टअप्स इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने में आईटी का कितने % रोल है? आज की डेट में आप किसी भी स्टार्टअप की बात करो, अगर वो एक स्टार्टअप ऐसा भी है जिसमें आप एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हो एग्रीकल्चर का भी, वहाँ तक भी
टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो आईटी एज सच यूज़ हो ना हो, लेकिन आपका जो बैक एंड है उसमें टेक्नोलॉजी का 100% यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी स्टार्टअप उठा लो, जोमेटो उठा लो, डिलीवरी स्टार्टअप है, लेकिन जब तक हम ऐप पे ऑर्डर नहीं करते वो नहीं आ सकती। सिमिलरली ब्लिंकिट है, ब्लिंकिट क्या कर रही है, डिलीवरी कर रही है, लेकिन आपको एक ऐप चाहिए उसको लॉग इन करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी को आपको अपने बैक एंड के लिए, अपने प्रोसेसेस को स्ट्रांग बनाने के लिए करना ही पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी इनेबलमेंट। मतलब उसका इंक्लूजन करना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्टली हो सकता है कि वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ना हो, एक नॉर्मल बिजनेस हो, सेलिंग का, बाइंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन उसका बैक एंड, उसका प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए टेक्नोलॉजी में। थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है जैसे जैसे आप चीज़ें बता रहे हैं। सो अभी तक जो चंडीगढ़ एंजल इन्वेस्टर है, कितने इन्वेस्टमेंट्स में, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुका है, क्या अब अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट है, या एक चीज़ बहुत सिंपल कि एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम कोई एंट्री पॉइंट रहता है? हाँ, तो बेसिकली अभी तक की जो हमारी जर्नी है उसमें हमने अप्रॉक्सीमेटली 40 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करी है, और जर्नी बहुत अमेजिंग रही है क्योंकि हमने हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है। कुछ बहुत अच्छे नाम हैं जो शायद आप लोगों को पता भी होंगे, जैसे कि बिरयानी बाय किलो, इंक 42, हेलीवेयर, टी100 ड्रोन्स, ये सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है। कुछ से हमें ऑलरेडी एग्जिट मिल भी चुका है। हमने अप्रॉक्सीमेटली कुछ 16-17 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है। क्या हमारा क्राइटेरिया रहता है? क्राइटेरिया हमारा बहुत सिंपल है। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा चुके हैं, चाहे वो कोई टेंजिबल प्रोडक्ट हो, आईटी का प्रोडक्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट हो, और अब आप चाहते हो कि एक नंबर से दूसरे नंबर पे आपको स्केल करना है अपने बिजनेस को, तो डेफिनेटली चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क उसको इवैल्यूएट करेगा, और अगर हमें लगेगा तो हम आपको 2 CR तक की इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली दे सकते हैं। What is the appropriate time for entry and exit? So, according to us, according to an angel investment journey, appropriate time is when at least the product has few paying customers. उस टाइम पे आप एंटर करें एज इन्वेस्टर्स। एंड एग्जिट का कोई टाइमलाइन हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। प्राइमरली एग्जिट डिपेंड करता है फाउंडर पे। सो जितने ईयर्स के बाद फाउंडर को एक बड़ा राउंड मिलता है जहां पे बड़े इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करते हैं, वो टाइम आता है जब फाउंडर आपको कंफर्टेबली उस स्टेज के इन्वेस्टर्स जो अर्ली स्टेज पे आए थे उनको एग्जिट दे पाता है। तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट टेंटेटिव 3 to 5 ईयर्स का टाइमलाइन रहता है एंट्री टू एग्जिट का। एक हमें समझ लगा था, कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली थी, शायद आप ही ने कभी बताया था कि आप यहाँ तक पहुँचने से पहले आपने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है और लगभग 12,000 स्टूडेंट्स को आपने कॉलेजेस में जाके, डोर स्टेप पे जाके उनके आइडियाज़ को कैसे पॉलिश करना है, प्योर करना है, इसकी एक आपने थोड़ा सा उनको गाइडेंस दी थी। सो आज लुधियाना में हम कोशिश कर रहे हैं, MBCI जो है एक बड़ा इसी तरह से जो एफर्ट की शुरुआत कर रहा है। सो इस प्लेटफॉर्म से आप कैसे उन बच्चों को, लुधियाना के स्टार्टअप्स को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनको अपने आइडिया, क्योंकि आइडिया हर एक के पास है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे प्योर करना है, इसके बारे में कुछ क्या टिप्स देना चाहेंगे? सो पहली बात तो MBCI ये इनिशिएटिव ले रहा है वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि लुधियाना जैसी सिटी जहाँ पे अमेजिंग पोटेंशियल है, अब उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो किसी ना किसी को वो इनिशिएटिव लेना था और ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं एंड बहुत हैप्पी हैं कि हम इस इनिशिएटिव का पार्ट बन पा रहे हैं। अभी तक की जो भी हमारी जर्नी रही है, जब हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट से, आई थिंक एक जो सबसे बड़ा मोटिवेटिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि कॉलेज टाइम हर बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा सही टाइम है एक आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा लेस प्रेशर और हाई इनोवेटिव एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होता है। तो आइडिया इज़ कि अब हम इस स्टेज पे लुधियाना के उन बच्चों को MBCI के थ्रू मिलें, उनके आइडियाज़ को सुने और उनको हेल्प करें कि अब आइडिया से एग्जीक्यूशन और मार्केट तक वो कैसे उसको ले जा सकते हैं और कैसे उसको नेक्स्ट स्केल पे लेके जा सकते हैं। तो हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस चीज़ में, उनसे मिलके और उनको गाइड करने का कि अब वो अपने प्रोडक्ट को कमर्शलाइज कैसे कर सकते हैं। आइडिया तो उन्होंने बहुत इनोवेटिव सोच लिया, अब अगला स्टेप क्या, वहाँ पे डेफिनेटली हम हेल्प करेंगे। तो आपसे मुलाकात डेफिनेटली करने को मिलेगी MBCI में।
सो किस तरह से आप वहाँ पे एसोसिएट हो रही हैं? सो चंडीगढ़ एंजल्स नेटवर्क एमबीसीआई के साथ एसोसिएट हो रहा है स्टार्टअप समागम के लिए, जो 12 अप्रैल को लुधियाना में हो रहा है। हाँ, पार्क प्लाजा होटल में। तो हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं इन्वेस्टर पिचिंग के लिए। तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग आईटी आईओटी साइड से हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं और उन आइडियाज़ को हम वहाँ पे पिच कराने वाले हैं। ये अलग अलग इंक्यूबेटर्स से निकल कर आए हैं जो पंजाब में ही हैं, और इन आइडियाज़ को अब हम वहाँ पे पिच कराएंगे इन्वेस्टर्स के सामने। और जिस भी आइडिया में इंटरेस्ट आएगा उनको हम कोशिश करेंगे कि हम उनको 2 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट दें ताकि वो उसको नेक्स्ट स्केल पे लेके जा सके। और जिनको इन्वेस्टमेंट नहीं भी मिली है उनको भी निराश नहीं होना है, क्योंकि हम लोग उनको डेफिनेटली सपोर्ट करने वाले हैं कि वो अपने आइडिया को और कैसे पॉलिश कर सकते हैं और जो भी अभी के इश्यूज हैं उनके, वो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। हम वो उस दिन डेफिनेटली मिलके उनको पूरा गाइड करेंगे। और ये जर्नी 12 अप्रैल को ख़त्म नहीं होगी, हम इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं, इस एसोसिएशन को भी और इस पूरे कॉज को भी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बता दूं कि जैसे नीति मैम ने बताया है कि ये जर्नी 12 अप्रैल को ख़त्म नहीं होगी, बल्कि उस दिन इसका एक आगाज़ हो रहा है। जैसे कि एमबीसीआई के और भी जो हमारे साथ जिनके साथ हम मिल रहे हैं, वो उन सब ने बताया, खुद मिस्टर राय ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि हम कोशिश ये कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि साल में 2 बार इस तरह का कोई इवेंट लुधियाना शहर में हो और उसमें नीति मैम जैसे शख्सियतों को बुलाया जाए, इनके एक्सपर्ट्स हम लें, ताकि ये जो जर्नी जो सफ़र ये तय कर चुके हैं उनका हमें इन जैसे जो शख्सियतों से एक लाभ मिले और इनके एक्सपर्टाइज को यूज़ करके हम लुधियाना के स्टार्टअप्स को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करवा सकें। सो नीति मैम से पूछेंगे कि और कोई अपनी तरफ से ये स्पेशल टिप्स देना चाहें कुछ बच्चों को या इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत दुविधा रहती है। पैसा बड़ा हार्ड एंड मनी है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि 1 करोड़ लगा दो, लेकिन पाने के लिए शायद 1 करोड़ भी कम रहता है और लगाने वाले के लिए 1 लाख भी बहुत ज़्यादा होता है। सो ये दोनों की बड़ी एक दुविधा भरी सिचुएशन है। सो इन्वेस्टर्स के लिए कोई टिप्स? बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे अग्री करती हूँ कि एंजल इन्वेस्टमेंट एक रिस्की एसेट क्लास है। इसके लिए हर कोई मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लुधियाना जैसी सिटी जहाँ पे इतने सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनका एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस को लेके, तो अल्टीमेटली एंजल इन्वेस्टमेंट होती है एक फाउंडर पे, एक पोटेंशियल बिजनेस पे। तो एक वो जो एक एक्सप्लोर करने का ये डोमेन है, मैं सबको सजेस्ट करूंगी जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं लुधियाना जैसी सिटी में कि आप प्लीज़ एक बार इसको एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। माना कि ये हाई रिस्की एसेट क्लास है, लेकिन एट द सेम टाइम एक भी स्टार्टअप आपकी सपोर्ट की हुई अगर ग्रो कर लेती है एक पोटेंशियल लेवल पे, तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल एसेट क्लास भी है जिसका प्रॉफिट अनमैचेबल है, किसी भी और इन्वेस्टमेंट क्लास के बराबर नहीं आप मैच कर सकते हो उसको। एट द सेम टाइम ये आपका तरीका होता है सोसाइटी को गिव बैक करने का। आप ऑलरेडी इस सिटी में ग्रो कर चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं। अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे विद फंड्स, विद गाइडेंस एंड विद मेंटरिंग, तो वो कैसे ग्रो करेंगे? आपका रीजन कैसे ग्रो करेगा? आपका स्टेट और आपका नेशन कैसे ग्रो करेगा? तो ये एक रिटर्न के लिए तो है ही इकोसिस्टम, बट एट द सेम टाइम ये आपका तरीका है इस इकोसिस्टम को गिव बैक करने का। तो आई थिंक इट्स अ विन फॉर एवरीवन, और मैं डेफिनेटली इंकरेज करूंगी सारे एंटरप्रेन्योर्स को कि वो एंजल इन्वेस्टमेंट जरूर करें, और चंडीगढ़ एंजल्स डेफिनेटली बीइंग अ नॉन फॉर प्रॉफिट उनको पूरी हेल्प करेगा ये पूरी गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ नीतिका खुराना जी, जिन्होंने बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ जो है साझा करी। और मैं तो इनसे सीखने की, कहते हैं ना, भूख है, तो मैं तो कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू के बाद भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिले, बिकॉज ये तो हब है स्टार्टअप्स के लिए और इतनी एक्सपर्टाइज जो है बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। सो ऐसे ही और भी शख्सियतों से ज़रूर राब्ता करेंगे। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।